सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये सीखने और सिखाने की जो सिलसिला है हम ऐसे ही जारी रखेंगे दोस्तों। और आज आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग लेकर के मैं आया हूं, जिसको कि कांटेक्ट करने के लिए हमारे कंपनी के एक रेगुलेटरी कमेटी के सदस्य हैं जो आज इस ट्रेनिंग को लेंगे। और मुझे लगता है दोस्तों कि आज जिस टॉपिक पे वो बात करने वाले हैं, उस टॉपिक को, उनके उस मैसेज को अगर आप अंत तक देखते हैं तो उसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि आपका जहाँ पे भी ब्रेक लगा होगा जिस भी चीज़ में, मुझे लगता है कि उसको तोड़ के आप पक्का अपने इस प्रोफेशन में आगे जाएंगे दोस्तों। तो आप सब लोग बने रहिए मेरे साथ, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर आप देखें, ताकि जो मैसेज वो देना चाहते हैं आप सबको क्लियर, आप सबके समझ में आए। और साथ ही साथ अभी तक इस चैनल को आप में से जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी जब भी हम ऐसे ट्रेनिंग लेकर के आएँ जिससे कि आपकी कामयाबी में आपको सपोर्ट मिले, तो वो ट्रेनिंग आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सेशन को, जिसको लेने के लिए मैं आप सबके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे रेगुलेटरी कमेटी के सदस्य मिस्टर अजय कुमार जी को। एक बार आएँ और आप सब लोग को आज का इस सेशन को कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर का और आप सभी मित्रों का। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहली बार आपके साथ आया हूं। तो सबसे पहले सर ने जैसा कि बताया कि जीवन में जो भी रुकावटें होती, जीवन में हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। और जबकि आपको ये पता है कि अभी हमारे जीवन में सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, अचानक ये कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसे बोलते हैं ये आया और लोगों की ज़िंदगी उछाल मचा के रख दिया। लोग बेघर हो गए, लोगों की जॉब चली गई, लोग खाने के लिए परेशान हो गए, लोगों के काम छूट गए। एक एक लोग कितना परेशानी में गुजर रहा है। अगर आप अपने से घर से सिर्फ बाहर निकल करके, ये जो परेशानी शब्द मैं बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ आप घर से बाहर निकल करके सिर्फ नज़र घुमा के देखिए तो 100 में से 99 लोग आपको मिलेगा जो बोलेगा कि मैं जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दोस्तों, जीवन में परेशानी उसी इंसान को आती है जो इंसान ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है या कुछ करने के लिए चलता है। जैसे मैं 5 किलोमीटर दूर पे मुझे एक मंजिल पे जाना है, मुझे काम है, कोई मार्केट में जाना है, अगर मुझे जाना है तो मेरे पास प्रॉब्लम आएगी, मेरे पास समस्या आएगी, कुछ समस्या से लड़ना पड़ेगा। जैसे मुझे हो सकता है गाड़ी चलाना पड़ेगा, गाड़ी चलाने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा देर तक, या फिर मेरे हाथ में दर्द हो सकता है, एक्सीलेटर देना चाहूँगा, बाइक से जा रहा हूँ मैं तो, या फिर मैं पैदल जाऊँगा तो मुझे धूप लग सकती है, गाड़ी से जा रहा हूँ तो तेज़ हवा लग सकती है। ये सारी प्रॉब्लम से मुझे लड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उस स्थान तक पहुँच पाऊँगा। इसी तरीके से जीवन में अगर मुझे कामयाबी चाहिए, जीवन में मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो मुझे इन समस्याओं से लड़ना पड़ेगा। और जबकि आपको पता है कि एक तरफ पूरे देश में इतनी ज़्यादा समस्या, इतनी ज़्यादा परेशानी, उसके बावजूद भी ग्लेस के डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कमाल का काम कर दिखाया, जो कि पिछले महीना आपने देखा कि बहुत ही इन समस्याओं से अलग निकल करके, इन चुनौतियों का हल ढूंढ करके लोगों ने काम किया। और इस पर खरी उतरी हमारी कंपनी ने हमारे लिए एक सुनहरा मौका लेकर के आई, जिसे बोलते हैं ऑनलाइन। दोस्तों, इससे पहले हम ऑफलाइन थे, इससे पहले हम इतनी ज़्यादा चीज़ों को लेकर एक्टिव नहीं थे। कंपनी ने एक ऐसा ऑफर दिया जहाँ पे लोग उसको एक तरफ लेकर के समस्या की, जब सारी चीज़ सही हो जाएगी, जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब मैं काम करूँगा। और उसी तरफ एक लीडर इसको स्वीकार करता है और इन चुनौतियों को स्वीकार करता है और वो निकल के काम करता है, वो ऑनलाइन काम करता है और उसके बावजूद इतना अच्छा रिजल्ट लाता है। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, जीवन में मेरा एक मानना है कि चुनौती, मैं परेशानी को चुनौती क्यों बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों हर एक चुनौती में कहीं ना उसका एक सलूशन छुपा होता है। हर एक चुनौती में ही उसका सलूशन छुपा होता है, बशर्ते जब हमारे पास चुनौती होती है, जब हमारे पास परेशानी होती है, फिर हमें समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। जैसे उदाहरण के तौर पे, और हमें लगता है कि बाद में कोई और है, जैसे सामने वाला है जो सोचता है कि इससे बेहतर मेरे पास रिजल्ट है जैसे, लेकिन जब वो करना चाहता है ना तो फिर उसके पास उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। उदाहरण के तौर पे जैसे नाव होती है,
नाव जब पानी में चलती है तो पानी का उसको लगता है कि पानी परेशानी है, पानी चुनौती है, पानी उसे बहुत ज़्यादा रुकावट पैदा कर रही है, जिसकी वजह से नाव जो है ना अपने उस तेज़ी से नहीं चल पा रही है। नाव के मन में यही आता है, नाव एक ही सोचता है कि अगर ये पानी नहीं होता या तेज धार नहीं होती तो शायद मैं बहुत स्पीड से रन करती। लेकिन अगर उस नाव को आप निकाल करके रेत में रख देंगे, मैं आपसे पूछता हूँ क्या लगता है कि वो नाव चलेगी? नहीं चलेगी दोस्तों, अपने जगह पे ही टिकी रहेगी। उसी प्रकार से दोस्तों जीवन में जैसे पतंग उड़ती है, पतंग उड़ती है तो पतंग का एक ही परेशानी, एक ही चुनौती है धागा, कि वो एक ही चीज सोचता है कि ये धागा नहीं होता ना तो मैं बहुत ऊपर दूर उड़ता। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ अगर मैं धागे को काट दूँ या आप धागे को काट देंगे तो वो पतंग कितना दूर ऊपर जा सकता है? बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, वो पतंग दूर तक नहीं जाएगी बल्कि वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों जीवन में जो परेशानी होती है, जो चुनौती होती है, उन चुनौतियों में कहीं न कहीं हमारी समस्या का समाधान छुपा होता है। दोस्तों मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे एक बार एक आदमी था, एक आदमी को ऐसा लगता था कि भगवान जो करता है ना बहुत गलत करता है। वो कैसे कि जब किसान को धूप नहीं चाहिए तो धूप दे देता है, जब तेज बारिश नहीं चाहिए तो तेज बारिश कर देता है, तेज आंधी आ जाता है जिससे उसका फसल जो है वो गिर जाता है, वो अच्छे तरीके से बन नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों मेरा एक मानना है कि जीवन में परेशानी आती है या जो भी ईश्वर करता है कहीं न कहीं अच्छे के लिए करता होगा, कहीं न कहीं अच्छे के लिए करता होगा। दोस्तों वो इंसान सपन देखता है कि मैं ईश्वर के पास गया हूँ और ईश्वर से ऐसा बोला कि प्रभु मुझे ईश्वर बना दीजिए, मैं अपने लाइफ में बेहतर करूँगा, अपना जो काम है ना आपके काम को आपसे बढ़िया करके दिखाऊंगा। भगवान ने बोला ठीक है, और वो कुछ समय के लिए भगवान बन गया। किसान ने फसल डाला, बराबर जितना टेम्परेचर चाहिए टेम्परेचर हुआ, बिल्कुल जितना वायु चाहिए, जितना हवा चाहिए, जितना प्रकाश चाहिए, जितनी सारी चीज़ें चाहिए बिल्कुल उसने परफेक्ट रूप से दिया। बराबर किसान ने बुआई किया, उसका सारा देखभाल किया, पानी डाला, खाद डाला, फसल तैयार हो गई। जब फसल का अंतिम लास्ट चरण आया, यानी जब फसल कट के तैयार हुई, जब उसमें से थ्रेशरिंग हुआ, जब अनाज की बारी आई तो उसमें एक भी अनाज नहीं था, या फिर जो अनाज थे भी तो बहुत दुबले पतले, बहुत छोटे छोटे। किसान भी सर पे हाथ रख करके सोचने लगा कि यार हुआ क्यों नहीं। और वो इंसान तो बहुत पहले खुश था कि बहुत ज़्यादा अनाज होगा क्योंकि मैंने आंधी नहीं चलाया, मैंने तूफान नहीं चलाया, मैंने सब कुछ बराबर किया। लेकिन जब फसल तैयार हुई ना दोस्तों तो उसमें कुछ भी नहीं था। दौड़ के भगवान के पास गया, और भगवान के पास जाने के बाद में वो बोलता है कि भगवान आखिर मैंने सब कुछ तो सही किया, सब कुछ तो सही रहा, फिर ये ऐसा क्यों हो गया कि इसमें अनाज ही नहीं आया? भगवान हंस करके बोले कि देख, जब मैं फसल तैयार होती थी तुमको क्या लगता था कि मैं तेज हवा चला रहा हूँ या परेशानी दे रहा हूँ, जबकि जब ये फसल तैयार होती सब कुछ नॉर्मल इसीलिए रहा क्योंकि तूने इसे समस्याओं से लड़ने का मौका ही नहीं दिया, तूने इसे परेशानी से लड़ने का मौका ही नहीं दिया। क्योंकि जब ये तैयार हो रहा था तेज हवा चलती, ये गिरता पड़ता, अपने आप को संभालता, इसके अंदर एक अलग सा जुनून आता है, इसके अंदर से एक वो खुद में एक वो कॉन्फिडेंस आता है। ये समझ लीजिए आप कि उसके अंदर वो जो अनाज विकसित होने की कला है ना वो परेशानी से ही आती है, और तूने तो इसे परेशानी से लड़ने का मौका ही नहीं दिया। फिर दोस्तों उस इंसान के पास ये समझ आया कि वाकई में परेशानी में ही कहीं न कहीं हमारी चीज़ों को समाधान भी है, वाकई में समस्या में हमारी चीज़ों का समाधान भी है। ऐसे दोस्तों एक और उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे एक तितली होती है, तितली जो तितली जिस बिल में रहती है ना, जिस जगह पे रहती है उसको कोकून बोलते हैं। कोकून में तितली रहती है, और जब उस कोकून से उसको निकलना होता है ना, बहुत छोटा सा स्पेस होता है, बहुत छोटी सी जगह होती है, और उसमें से वो बहुत मशक्क़तों के बाद, बहुत दिक्कतों के बाद, बहुत परेशानियों के बाद वो निकलती है। ये एक आदमी देख रहा होता है, देख रहा है कि ये तितली इसमें बहुत मुश्किल से निकल रही है, और उसने क्या किया, कैंची लिया और उसका कोकून का मुंह को बड़ा कर दिया, उस कोकून की मुंह को बड़ा कर दिया, जिससे वो तितली निकली और अपंग हो गई। वो रोने लगी, वो उस इंसान से कहने लगी कि आपने मुझे तो विकलांग बना के रख दिया, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया।
उसने उस इंसान से एक बात बताया कि जब मैं इस कुकून से निकलती, जब मैं प्रयास करती, संघर्ष करती, जब मैं मुश्किलों से लड़ती, उस मुश्किलों के दरमियान में मैं संघर्ष करती, मेरा एक एक रोम में एनर्जी आता इसको लड़ने के लिए। और जब मैं इसे लड़ रही होती मेरे अंदर थकान आता, पसीना टपकता, और उसी पसीना यानी उसी लार को मैं चाट लेती तो मेरे पंखों में वो शक्ति आती जिससे मैं उड़ सकती थी। आपने तो मेरे संघर्ष को ही खराब कर दिया। आपने तो मेरे अब तो मैं निकली हूँ, तो निकल तो गई हूँ, लेकिन मैं उड़ूंगी कैसे। वाकई में दोस्तों, जीवन में जब भी परेशानी आती है, जब भी समस्या आती है, तो कहीं न कहीं उसे हमें चुनौती के रूप में लेना चाहिए और उसका एक पॉजिटिव व्यू में उसका हमको रास्ता निकालना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हम करते हैं लेकिन वाकई में उसका रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं मार्केट में जाऊं, सब्जी है, चावल है, आटा है, जो भी लेके आऊं और खाना बनाऊं और खा जाऊं, यानी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, ज़्यादा इसका हमें तुरंत सलूशन मिल गया। कुछ ऐसे भी काम होते हैं दोस्तों जो जैसे कि हम और आप काम करें। जैसे किसी इंसान ने क्या खूब कहा है कि घर बनाने से ज़्यादा टाइम महल बनाने में लगता है। हम आप जो काम कर रहे हैं ना, वो किसी महल को बनाने जैसा काम कर रहे हैं दोस्तों। तो कुछ ऐसे भी काम होते हैं ना जिनका परिणाम या जिनका फल हमें कुछ समय के बाद मिलता है, तुरंत नहीं मिलता। जैसे आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो शायद जिम में जाते होंगे या फिर जिम जाने के बारे में सोच रहे होंगे कि चलो कल से करेंगे या मंडे से करेंगे या अगले बुधवार से जाएंगे या अगले महीने से जाएंगे या कल सुबह उठ के दौड़ते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। ऐसे जीवन में बड़े सारे लोग तो होते हैं जो जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये करना है, वो करना है, कल से करना है, अगले महीने से करना है, लाइफ में कुछ करना है। वाकई में बोलते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और आप तो कर रहे हैं। जीवन में बड़े सारे ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो आपको बोलते हैं यार टाइम लगता है, एक ऐसी जगह आप चले गए वहाँ पे समय लगता है, वहाँ पे परेशानी आती है, लेकिन कहीं न कहीं दोस्तों इसमें आपको फायदा है। कहीं न कहीं दोस्तों इसका सलूशन या इसका उत्तर आपको उसी प्रश्नों में छुपा हुआ है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तो आप जिम करने के लिए जाते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिम करने जाते हैं तो क्या जिम करने के दौरान आपकी बॉडी क्या एक ही दिन में बॉडी का शेप निकलना शुरू हो जाता है, या फिर बॉडी कुछ ही दिन में बन के शुरू हो जाती है? क्या बन जाती है क्या? नहीं। जैसा कि आपने जवाब दिया कि एक दिन में नहीं बनती, इसके लिए मुझे महीनों या फिर सालों लग सकते हैं। उसके हिसाब से मुझे ट्रेनर से सजेशन लेना पड़ता है, उसका एक डाइट चार्ट लेना पड़ता है कि मुझे कितने अनुसार डाइट लेनी चाहिए, क्या क्या मुझे खाने में लेना चाहिए, क्या क्या मुझे दूध लेना चाहिए, या फिर कौन से प्रोटीन लेने चाहिए, कौन से विटामिन लेने चाहिए, या फिर कितना मुझे वर्कआउट करना चाहिए, कितना से कितना देर मुझे रेस्ट चाहिए बॉडी को। ये सारी चीज़ें जो मुझे एज ए ट्रेनर समझाता है एक व्यक्ति और उसके सारे रूल को मैं मानता हूँ, तब जाकर के लगभग साल 1.5 साल का मैं समय देता हूँ, तब जाके हमारी बॉडी, और जब हम साल 1.5 साल या कुछ महीना लगातार करते हैं ना, तो फिर ऑटोमेटिक मेरे अंदर से वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरी बॉडी का जो है सेव हो रहा है ना, अब मैं इसको और मेहनत लग जाता है और आपको मज़ा भी आने लगता है जिम करने में या फिर वर्कआउट करने में, और कुछ समय के बाद इसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। ठीक इसी प्रकार से जो हम और आप काम कर रहे हैं ना, ये काम का रिजल्ट हमें तुरंत नहीं मिलेगा, और जब आप करते करते जब कुछ समय बीतेगा ना, तभी आपको इसका कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप अपने अपलाइन के टच में रहेंगे, लोगों के टच में रहेंगे, इसका तभी आपको इसका एक अलग से एक्सपीरियंस आएगा, इसका आपको अलग से अनुभव आएगा कि इसका मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। अपने आप को प्रिपेयर जब कर पाएंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, अपने आप को 2 भागों में बांट देंगे कि बिफोर एंड आफ्टर, पहले और अब में, तो आपको समझ में आएगा कि पहले और अब में आपके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, एक अलग सी आपके अंदर चेंजिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं यही समझाना चाहता हूं कि जो आप काम कर रहे हैं ना, इसमें समय देना पड़ेगा, इसमें समय लग सकता है। एक और कहानी से आपको समझाना चाहता हूं, और ये बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एक बंदर था, बंदर, और वो बंदर बगीचे में जाता था, दूसरे बगीचे में, और वहाँ पे हमेशा वो मार खाता था, और उसको खाने के लिए कुछ जो भी फल वल होता तोड़ता था, तो वहाँ का जो माली होता था या फिर वहाँ का जो रखवाला होता था उसको मारता था, वो भाग आता था। और उसने एक दिन डिसीजन किया कि मैं अब अपना बगीचा उगाऊंगा। उसने एक आम का बीज ले आया और ज़मीन में गाड़ दिया कि इसमें से आम निकलेगा और इसमें से हम फल खाएंगे, किसी दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे। 2 दिन इंतजार किया, फल तो निकला ही नहीं उसमें से अभी पेड़ ही नहीं निकला, अंकुरण ही नहीं हुआ।
उसने क्या किया, उस मिट्टी को उखाड़ के चेक किया कि आखिर ये अभी इसमें से फल क्यों नहीं आया, जबकि उसका एक अलग से प्रोसेस होता है कि उसमें कुछ खाद, मिट्टी, पानी डालना पड़ता है, उसमें छोटा सा बीज का अंकुरित होता है, फिर छोटा पौधा निकलता है, पौधा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में फिर उसमें फूल आती है, कलियां आते हैं, पत्ते आते हैं, फिर जा करके उसमें फल का निर्माण होता है, फिर उसमें जाके बीज का निर्माण होता है। एक लंबा समय है, लेकिन जब वो पेड़ तैयार हो जाएगा ना, फिर उसको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी खाए, उसकी आने वाला संतान भी खाए। लेकिन वो उसको उखाड़ के जमीन को खोद करके चेक कर लिया कि इसमें से पौधा क्यों नहीं है। कहीं आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? आज ही लगाया, कल से आप रिजल्ट के पीछे तो नहीं दौड़ रहे हैं। आज ही आपने काम स्टार्ट किया, कल से लाखों के पीछे तो नहीं दौड़ रहे? नहीं दोस्तों, समय लगेगा, वक्त लगेगा। एक और एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ, एक और उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। दोस्तों ये कहानी है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार है, बहुत कुछ सीख देने वाली है और मेरे जीवन का एक और इस पे आप यकीन करो, मैंने अपने घर वालों को, अपने जो भी लोग विरोध करते थे, जो भी लोग मेरा उस समय, क्योंकि जब हमारे पास रिजल्ट नहीं होता ना, हम दुनिया को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, दुनिया को बहुत कुछ बताना चाहते हैं, कोई हमारे बातों पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं होता है। दोस्तों मैंने इसको अपने जीवन में लागू किया है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे मिला हुआ है। कहानी बड़ी प्यारी सी है, आइए सुनाते हैं आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों दो व्यक्ति थे और ये कहानी बंगाल की है। बंगाल में दोस्तों एक प्रथा है या फिर एक परंपरा कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो भी व्यक्ति किसी के घर में रिश्तेदार जाते हैं ना, तो अक्सर लोग वहाँ पे मछली उनके घर में बनता है, मछली चावल से उनको खिदमत किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। दोस्तों दो व्यक्ति थे, दो दोस्त थे, एक का नाम था रामू और एक का नाम था श्यामू। तो दोनों दोस्त के घर में एक ही दिन मेहमान आ गए और दोनों की मम्मी ने दोनों को बोला कि बेटा पास का जो तालाब है उसमें जाइए और आप लोग मछली पकड़ के लाइए। तो दोनों लोग गए। रामू जो था ना, जब मछली पकड़ने के लिए वो एक कांटा होता है, कटिया लेकर के चला गया और जो श्यामू था उसने सोचा कि मैं मछली पकड़ूंगा कैसे, तो उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने एक मन में एक प्लान डिजाइन किया कि मैं जाल बनाता हूँ, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या एसेसरीज चाहिए। उसने सोचा कि मुझे नायलॉन की रस्सी चाहिए या फिर मुझे रेशम का धागा चाहिए। इस तरीके से जो जो चीज़ें चाहिए वो सारा कुछ लेके वो चला गया उस तालाब के किनारे और वो रामू जो था आधे घंटे के अंदर एक मछली पकड़ लिया। उस कांटा से या कटिया से एक मछली आ गया और बहुत खुश हुआ, जबकि आधे घंटे से वो सिर्फ प्लानिंग कर रहा था दूसरा व्यक्ति जो श्यामू था। दोस्तों फिर आधा घंटे बीतने के बाद रामू ने एक और मछली पकड़ लिया। इस तरीके से लगभग 4 से 5 घंटा बीतने के बाद रामू के पास 8 से 10 मछली इकट्ठी हो गई और श्यामू के पास सिर्फ एक जाल बनाने का सिर्फ ढड्ढा बन गया, सिर्फ एक नक्शा बन पाया था कि अभी ये सिर्फ जाल ऐसे ऐसे बनेगा। दोनों की माँ आती है, मैं आपसे पूछता हूँ, रामू की माँ आई और श्यामू की माँ आई, किसको शाबाशी मिला होगा, किसको गाली मिला होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। दोस्तों रामू की माँ आई और रामू को बहुत प्यार की, तूने तो मेरा सर फक्र से ऊंचा कर दिया, बेटा हो तो आपके जैसा हो। और जबकि श्यामू की माँ आई वो उसको बहुत अनेक तरीके की बातें खरी खोटी सुनाई और उसको बहुत दुख भी लग रहा था और वो अपने आप को प्रूव भी करना चाहता था, वो अपने आप को समझाना भी चाहता था कि मम्मी ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ, आगे से मैं आके यहाँ घंटों टाइम पास नहीं करूँगा, जब भी मछली खाना होगा तो मैं आऊँगा तुरंत मछली पकड़ लूँगा। लेकिन कोई उसकी बात को सुनने वाला नहीं था। दोस्तों फिर से आया, अगले दिन फिर से जो है मछली पकड़ने के लिए दोनों लोग जाते हैं और फिर से वो 4 से 5 घंटा बैठने के बाद फिर से 8 से 10 मछली पकड़ के लेके आता है और फिर से 4 से 6 घंटा बैठने के बाद फाइनली इसने अपने जाल का डिजाइन कर लिया, फाइनली जाल बन के तैयार भी हो गया। लेकिन उस दिन भी इसके पास कोई मछली नहीं आया और उस दिन भी दोनों की माँ गई देखने के लिए और फिर से रामू की माँ ने उनको शाबाशी दिया, उनको गले से लगाया और उनके माथे को चूम करके बोला कि बेटा हो तो तुम्हारे जैसा, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा नाम रोशन कर दिया। जबकि श्यामू की माँ आज भी उसके पास रिजल्ट नहीं था, सिर्फ जाल बन के तैयार हुआ था और श्यामू की माँ ने उसको बोला, फिर से खरी खोटी सुनाया। लेकिन दोस्तों समय बीत गया, वो दिन गुजर गया। अगले दिन या अगले कुछ समय के बाद जब फिर से दोनों के घर में मेहमान आए होंगे, दोस्तों जब फिर से दोनों के घर में मेहमान आए
और फिर से दोनों लोग मछली पकड़ने जाते हैं। और जैसे ही जाते हैं, अब की बार देखिए रामू जो है वो कटिया लेकर जैसे गया और श्यामू अपनी जाल लेके गया, और वो आधे घंटे के अंदर सिर्फ एक मछली पकड़ रहा है। और अब की बार कमाल की बात तो ये थी कि श्यामू जो था वो अपने जाल को इस छोर से लेके उस छोर तक लेके गया, और एक ही बार में बहुत सारी मछली एक ही बार में पकड़ के लेके आ गया। मैं आपसे पूछता हूँ, अब रामू और श्यामू की मम्मी आई होंगी, उसकी माता जी आई होंगी, अब किसको ज्यादा प्यार और दुलार मिल रहा होगा, किसकी ज्यादा शाबाशी मिल रही होगी? बिल्कुल सही, आपने सही कहा, बिल्कुल श्यामू की माँ आई और बोली तूने तो कमाल कर दिया। और जबकि रामू की माँ पहले रामू की बहुत ज्यादा तारीफ करती थी, पहले रामू की बहुत ज्यादा प्रशंसा करती थी, और जब श्यामू के रिजल्ट को देखा तो रामू की भी माँ ने रामू से एक ही बात बोला कि तू इसके जैसा नहीं कर सकता था। जब ये इस चीज को कर रहा था, जाल को बना रहा था, तो तू कहाँ गया था? तुम्हारा दिमाग कहाँ गया था? तू भी कुछ ना कुछ कर लेता, तू भी इसके पद चिन्हों पे चल लेता। दोस्तों, आज आपके पास रिजल्ट नहीं है, जो आप काम कर रहे हो ना, ये कांटा और कटिया वाला काम नहीं कर रहे, ये बिल्कुल आप एक जाल बना रहे हो। जो जाल श्यामू ने बनाया, वो घर से कहीं बाहर भी चला जाए, कहीं नौकरी करने के लिए चला जाए, कहीं रिश्तेदारी में चला जाए, उसके घर का कोई भी सदस्य जब भी मछली पकड़ना होगा यूं जाएगा, तालाब से मछली मार के आ सकता है, लेके आ सकता है। वो हमेशा के लिए किसी को ज्यादा इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, 8 घंटा 6 घंटा बैठने की जरूरत नहीं है, और एक भरपूर मात्रा में मछली मिल जाएगी, और हमेशा के लिए उसने प्लानिंग कर लिया। तो दोस्तों, आज जो आप काम कर रहे हैं, आप यकीन करें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसके बाद जो होगा ना, इसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा ना, हम रहें या ना रहें दोस्तों, हमारा परिवार, हमारा जिस तरीके से आज आपने देखा कि आज लोग नौकरी या जॉब में बड़े सारे लोग आज जहाँ पे बहुत अच्छी समझते थे, आज वहां से लोग बेघर होकर के आ गए। लेकिन दोस्तों, अब इस काम को सिर्फ 2 से 4 साल आप दिल से कर लीजिए, मैं आपको दावे के साथ सीने ठोक के बोलता हूं कि आपका परिवार कभी भी रोड पे नहीं आएगा। दोस्तों, कभी भी अपने बीवी बच्चों को हमारे रोड पे नहीं आना पड़ेगा। दोस्तों, हम कभी भी टूटेंगे नहीं, और खास करके ये जो अभी ऑनलाइन के सिस्टम पे हम अभी आए हैं दोस्तों, तो आप भरोसा करें, यकीन करें दोस्तों, हमारे और आपके जीवन में बहुत कुछ खास होने वाला है। तो दोस्तों, कर चलो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सभी के लिए मैं फिर से एक बार ईश्वर से या जिस भी शक्ति को मैं मानता हूं, उनसे बस यही दुआ करता हूं कि आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करें, बहुत कुछ खास करें। समय लग सकता है, लोग मिल सकते हैं, लोग विरोध कर सकते हैं, लोग अड़ंगा डाल सकते हैं, लोग परेशानी दे सकते हैं, लेकिन आपको कहीं न कहीं उस परेशानी में आपका हल है। दोस्तों, जब परेशानी ना मिले, जब संघर्ष ना करना पड़े, तो फिर कहानी में कुछ मजा नहीं आता है। तो दोस्तों, आइए कुछ इतिहास बनाते हैं हम और आप मिल करके। तो दोस्तों, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का और सर का कि सर ने मौका दिया अपने इस चैनल पे बात करने के लिए। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अजय, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। और मुझे लगता है कि आज अजय ने जो मैसेज आप सब लोग को दिया है दोस्तों, वाकई में अगर हम में से किसी भी व्यक्ति के पास अगर एक सच्चा ड्रीम होगा, एक सपना होगा, और उस सपनों में अगर जान होगी, तो हम जहां भी रुके हुए हैं, मुझे लगता है कि हम वहां से जंप कर जाएंगे और हम अपने सपनों की तरफ बढ़ेंगे। इसमें कोई डाउट और कोई किंतु परंतु नहीं है। दोस्तों, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं अपने इस चैनल पे आप सबकी कामयाबी के लिए, आप सबकी तरक्की के लिए जितनी भी चीज़ें होंगी, जिसको सीखने और समझने के बाद आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मैं वो लेकर के आता रहूँगा दोस्तों। तो बने रहिएगा आप सब लोग मेरे इस चैनल के साथ। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, गो गेलवे दोस्तों।